वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कृष्ण भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन अलग अलग नामों के पीछे कई कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, परंतु कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार लड्डू गोपाल के नाम से कृष्ण भगवान को क्यों जाना जाता है और इसके पीछे कौन सी धार्मिक कहानी जुड़ी हुई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त कुंभनदास थे। वो सदैव ही कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे, यहाँ तक कि वो कृष्ण भगवान की मूर्ति को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था यदि वो दूर कहीं चले जाएंगे तो कृष्ण भगवान को प्रसाद भी कौन चढ़ाएगा। केवल वो हमेशा ही कृष्ण भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। परंतु एक दिन उनके घर पे कुछ लोग आते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर चलिए और भागवत कहिए। पहले तो कुंभनदास उन सभी लोगों की बात नहीं सुनते हैं और भागवत कहने से मना कर देते हैं, परंतु बाद में कुंभनदास भागवत कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुंभनदास को भागवत कहने जाना होता है, इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण के लिए सुबह में ही प्रसाद बना देते हैं और अपने पुत्र रघुनंदन से कहते हैं कि समय होने पे भगवान श्री कृष्ण को यह प्रसाद चढ़ा देना। अपने पिता के कहे अनुसार रघुनंदन समय हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रसाद रख देता है, कहता है कि आप यह प्रसाद खा लीजिए। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है, परंतु थोड़े समय बाद जब आकर रघुनंदन देखता है तो प्रसाद थाली में पड़ा होता है। यह देखकर रघुनंदन भगवान से कहने लगता है कि मैंने आपसे कहा था कि आप यह प्रसाद खा लीजिए, परंतु आपने यह प्रसाद क्यों नहीं खाया। आप खा लीजिए, अन्यथा मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। परंतु रघुनंदन के इतना कहने पे भी प्रसाद थाली में पड़ा होता है, तो यह देखकर वापस से रघुनंदन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। थोड़ा समय बीतने के पश्चात फिर से रघुनंदन कहता है कि भगवान आप प्रसाद खा लीजिए, मुझसे भूखा नहीं रहा जा रहा है। आखिरकार रघुनंदन की इतनी सारी मासूमियत भरी बातें सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में रघुनंदन के सामने प्रकट होते हैं और वो प्रसाद खा लेते हैं। यह देख के रघुनंदन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर जैसे ही संध्या होती है, रघुनंदन के पिता आते हैं और रघुनंदन से प्रसाद मांगने लगते हैं। तो रघुनंदन अपने पिता से कहता है कि भगवान तो पूरा प्रसाद खा गए। यह बात सुनकर कुंभनदास को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो सोचते हैं कि लगता है रघुनंदन ही पूरा प्रसाद खा गया और मुझसे झूठ कह रहा है। फिर अगले दिन वापस से प्रसाद बनाकर कुंभनदास भागवत कहने के लिए चले जाते हैं और समय होने पे रघुनंदन भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रसाद रख देता है और भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में आकर वह प्रसाद खा जाते हैं। और जैसे ही संध्या होती है, जब कुंभनदास घर पर वापस आते हैं और रघुनंदन से प्रसाद मांगने लगते हैं, तो वापस से रघुनंदन उनसे कहता है कि भगवान तो पूरा प्रसाद खा गए। आखिरकार इस प्रकार से कुछ दिन बीतता है और प्रत्येक दिन कुंभनदास के प्रसाद मांगने पर रघुनंदन उन्हें एक ही जवाब देता है कि भगवान प्रसाद खा गए। आखिरकार एक दिन कुंभनदास प्रसाद के रूप में लड्डू रखते हैं और रघुनंदन से कहते हैं कि समय होने पर यह लड्डू भगवान को चढ़ा देना। जैसे ही समय होता है तो रघुनंदन लड्डू भगवान के सामने रख देता है और भगवान आकर खाने लगते हैं और कुंभनदास यह सारी चीज़ें एक जगह से छुपकर देखते रहते हैं। जैसे ही कुंभनदास देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में आकर लड्डू खा रहे हैं, तो कुंभनदास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और कुंभनदास दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में लड्डू लिए हुए एक मूर्ति में बदल जाते हैं। फिर कुंभनदास भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपकी दिनों रात भक्ति करता हूँ, परंतु आपने तो मुझे कभी भी साक्षात दर्शन नहीं दिए। आखिरकार आपने रघुनंदन को दर्शन क्यों दिए? वह तो आपके बारे में जानता भी नहीं है और ना ही आपकी भक्ति करता है। तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान की आवाज़ सुनाई देती है कि हे कुंभनदास, तुम्हारा पुत्र रघुनंदन बहुत ही मासूम है और
छोटा सा बालक है। उसका दिल बहुत ही कोमल है और साफ है। उसके दिल में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिया। और इतना कहने के पश्चात ही यह आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इतना सुनकर कुंभन दास बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद से कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण की लड्डू खाते समय जो मूर्ति बन गई थी उसी की ही पूजा करने लगते हैं। कहा जाता है कि तब से ही भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाने लगा।